अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू डेवलपर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम फ्लूटर में लिस्ट व्यू को किस तरीके से हम लिस्ट व्यू पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, लिस्ट व्यू को किस तरीके से यूज़ करते हैं फ्लूटर में। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फायरबेस स्टूडियो में। तो यहाँ पर जो फायरबेस स्टूडियो भी वीएस कोड की तरह या एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह ही वर्क करता है, जिस पर हम फ्लूटर पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना एक अकाउंट यहाँ पर अपना क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप अपना एक प्रोफाइल, यहाँ पर अपना जो पैकेज का जो होता है अपना एप्लीकेशन का नेम वगैरह, तो वो सेटअप करके यहाँ पर आपको एक इस तरीके से यहाँ पर आपको फाइल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेन जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर लिब फाइल में। तो लिब फाइल में यहाँ पर मेन डॉट डाट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो वो पहले वो जो होगा जिसमें कोड होगा वो क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद यहाँ पर अभी हम यहाँ पर सेंटर में लिख लेंगे यहाँ पर वर्ड में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्ड मैन, तो मैं वर्ड मैन में ही काम करूँगा अपना। तो वर्ड मैन में यहाँ पर मैं उनको कर लेता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर वर्ड मैन में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फंक्शन लेना होता है, उसका नाम होता है रन ऐप। तो रन ऐप यहाँ पर लाजमी होता है, रन ऐप पे हम सब कुछ अपना काम करेंगे। तो रन ऐप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ क्लोज और इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो रन ऐप में हम क्या करेंगे, रन ऐप में सबसे पहले जो हम लेंगे एक डायरेक्शनलिटी लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शनलिटी लिख लेता हूँ। डायरेक्शनलिटी लिखने के बाद ये जो बाकी आते हैं तो उनको मैं पहले सबसे पहले ख़त्म कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी हम जो कर रहे हैं काम, उस पर हम कर रहे हैं लिस्ट व्यू पर। तो लिस्ट व्यू हम किस तरीके से बनाते हैं, ताकि अगर हम लिस्ट बना भी लें तो वो लिस्ट लिस्ट जो होता है वो डाउन अप भी उस पर काम हो सके। तो हम यहाँ पर डायरेक्शनलिटी पहले सबसे पहले रन ऐप में लिखेंगे। रन ऐप में लिखने के बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और भी बार भी टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट यहाँ पर लेफ्ट टू LTR करूँगा, तो ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हमारा काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने डायरेक्शनलिटी तो बना लिया लेकिन इसमें अभी चाइल्ड नहीं बनाया। तो चाइल्ड यहाँ पर बनाएंगे, चाइल्ड में हम यहाँ पर कर देंगे लिस्ट व्यू को। तो यहाँ पर लिस्ट व्यू, यहाँ पर लिस्ट व्यू को भी ओपन कर देंगे और लिस्ट व्यू में भी हम एक चिल्ड्रन रन करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन और चिल्ड्रन चाइल्ड में एक फ़र्क है। चाइल्ड में होता है सिर्फ एक चीज़ को यूज़ किया जाता है और चिल्ड्रन में हम यहाँ पर मल्टी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो लिस्ट है तो यहाँ पर हमारे एक शो नहीं होगा, हमारा एक नाम नहीं शो नहीं होगा, हमारे यहाँ पर 10-12 नाम शो होंगे, ज़्यादा नाम शो होंगे। तो इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन यूज़ किया जाता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं उसके। तो यहाँ पर चिल्ड्रन को यूज़ करेंगे और चिल्ड्रन में हम एक और फंक्शन को यूज़ करने जिसको हम कहते हैं कंटेनर। तो यहाँ पर मैं कंटेनर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। कंटेनर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेनर में हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक डायरेक्शनलिटी ओपन किया अपने रन ऐप में, और रन ऐप में टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर इसको लेफ्ट टू राइट पर यहाँ पर ट्रू कर लिया। तो जैसे ही वो हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक चाइल्ड बनाया डायरेक्शनलिटी में लिस्ट व्यू के नाम से। लिस्ट व्यू के अंदर हमने एक चिल्ड्रन का चाइल्ड बनाया और उसके अंदर में हमने बनाया एक कंटेनर। कंटेनर के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी एक चाइल्ड लेंगे। तो चाइल्ड में हम क्या लेंगे, चाइल्ड में हम लेंगे एक टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ टेक्स्ट, जैसे मैं लिखता हूँ 1। तो यहाँ पर मैं 1 लिखने के बाद मैं अभी काम करना है मुझे टेक्स्ट में, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही के अंदर यहाँ पर अपना ओपन करके टेक्स्ट ही के अंदर वर्क करूँगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट जो होता है, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पर जैसे नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पर अभी क्या करना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो लोड होगा इस तरीके से। टेक्स्ट डायरेक्शन लिखूंगा तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डायरेक्शन लिखूंगा डॉट LTR। यहाँ पर LTR यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टाइल भी इसका मैं दे दूंगा। इसका जो साइज़ है वो कितना हो या कोई कितना जो इसका हम कलर वगैरह वो सब कुछ इसमें स्टाइल में होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ पर मैं टेक्सटाइल में टेक्सटाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ साइज़, क्योंकि अभी मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 50 और 50 करने के बाद अभी मुझे इसमें कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की बजाय यहाँ पर डायरेक्ट आप कलर लिखें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कलर और यहाँ पर कलर्स देकर यहाँ पर डॉट करके यहाँ पर मैं अभी जो भी रिंग कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अभी रेड। तो यहाँ पर जैसे मैं रेड करूँगा तो ये हमारा कलर जो भी टेक्स्ट होगा, हमारा टेक्स्ट क्या है 1, तो ये हमारा रेड में शामिल हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर मैं अभी पहले सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ यहीं। तो ये जैसे रन होगा तो ये देखिए यहाँ पर ये अभी 1 आ चुका है, तो ये हमारा साइड में आ चुका है। तो साइड में किस लिए आया, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी
चिल्ड्रन के अंदर कंटेनर तो हमने यूज कर लिया है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ और यूज नहीं किया, हमने सेंटर यूज नहीं किया। तो मैं चाइल्ड में ही एक, तो सेंटर यहाँ पर मैं अपना रन कर लेता हूँ। तो सेंटर सेंटर में क्या करूँगा, एक चाइल्ड बनाऊंगा। सबसे पहले चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, तो मैं इन चीज़ों को ख़त्म करके, तो इन चीज़ों को यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। और क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आगे ही यहाँ पर मैं इसको, इस चाइल्ड को कर दूंगा क्लोज। तो अभी मैं अगर रन करूँ, तो ये हमारा पहले जहाँ पर हमारे साइड में था, तो ये हमारे सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में चले जाने के बाद, तो मैं यहाँ पर कंटेनर के आगे एक लगा देता हूँ कॉमा। तो कॉमा यहाँ पर लगाने के बाद, तो फिर मैं भी क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसी कंटेनर को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और फिर से कंट्रोल वी, और फिर से कंट्रोल वी। तो इस तरीके से हमारे जितनी भी यहाँ पर लिस्ट है, तो वो बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है, तो यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 2, और इसको कर लेता हूँ 3, इसको कर लेता हूँ 4। तो यहाँ पर 4 करने के बाद, यहाँ पर अभी हमारा, मैं अगर रन करूँ, तो ये हमारे 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे लिस्ट में शो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो 1 है, इसके जो बैकग्राउंड, इसका जो कंटेनर है, वो इसको मैं कुछ कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे का यूज़ करूँगा यहाँ पर कलर को। तो यहाँ पर मैं कलर लिखूंगा, कलर्स लिखूंगा, और कलर्स लिखूंगा, और यहाँ पर डॉट देकर जो भी मुझे यहाँ पर कलर चाहिए, मैं यहाँ पर येलो दे देता हूँ। येलो देने के बाद मैं इसी कोड को कलर कर कॉपी करके, इसी यहाँ पर बाकियों में भी यहाँ पर मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कलर है, मैं इसको कर लेता हूँ वाइट। तो वाइट यहाँ पर जैसी वाइट देता हूँ, और इसको कर लेता हूँ ब्लू, और इसको कर लेता हूँ मैं ऑरेंज। उसको यहाँ पर ऑरेंज करने के बाद, यहाँ पर मैं भी रन करूँ, तो ये क्या होगा, जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट हमारा जो पीछे हमारा लिस्ट है, वो उसका यहाँ पर वो जो गया। तो ये हो गया हमारा। अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर लिस्ट काम भी कर रहा है हमारे साथ ही। अगर पहले जो, अगर हम नॉर्मल यहाँ पर अगर लिस्ट की बजाय इसी तरीके से लगाते जाते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, और स्क्रॉल डाउन भी नहीं होगा इसमें। लेकिन अभी अगर लिस्ट व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन भी होगा, स्क्रॉल अप भी होगा। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जिनका हाइट है, तो इनका हाइट कम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी नी के अंदर, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर, तो हाइट यहाँ पर मैं कितना कर लेता हूँ, हाइट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 का 90 कर लेता हूँ। तो मैं इसी 90 को यहाँ पर कॉपी करके बाकी जगहों पर भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम हाइट भी यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर अपने पास ही कर सकते हैं कंटेनर के अंदर ही। क्योंकि हमारा जो कंटेनर है, वो यहाँ पर सब कुछ जगह पर में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंटेनर को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। अभी जैसे ही मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो हमारा कंटेनर है, वो उनकी जो हाइट हो गया, वो 90 यहाँ पर हो चुकी है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पर ऊपर एक पैडिंग भी हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लिस्ट व्यू के अंदर, और लिस्ट व्यू के यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करूँगा पैडिंग। तो यहाँ पर मैं पैडिंग किस चीज़ में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ भी पैडिंग हो, या इस तरफ भी और ऊपर तरफ भी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एज सेट्स इन सेट्स डॉट आल, और यहाँ पर वैल्यू में क्या दूंगा, यहाँ पर वैल्यू में देंगे 30। 30 देने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ हमारा जो पैडिंग दे देगा इसमें। तो अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ये इन्होंने चारों तरफ यहाँ पर पैडिंग दे दी है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे हो, एक साइड पे यहाँ पर ये पैडिंग दे। तो मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा पैडिंग। पैडिंग देने के बाद यहाँ पर अभी मैं यह क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एज इंसेट्स, जो यहाँ पर आल की बजाय यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अभी सिमेट्रिक को यहाँ पर यूज़ करने के बाद, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर वर्टिकल देना चाहता हूँ। वर्टिकल यहाँ पर लिखूंगा, और कर दूंगा यहाँ पर इसको 20। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऊपर तरफ से जो वर्टिकल है, तो ऊपर की तरफ से इसमें, ऊपर और नीचे की तरफ से इसको 20 पर वो हो जाए, 20 नंबर पर यहाँ पर इसको वक्फा मिल जाए, पैडिंग मिल जाए। तो अभी यहाँ पर मिल चुका है। अगर यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, अगर मैं आपको यहाँ पर कर दूँ 50, तो अभी यहाँ देखें, अभी आपको शो हो जाएगा इससे। तो ये ऊपर 50 यहाँ पर पैडिंग दे देगा इसमें। तो अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं 50 यहाँ पर हमारा पैडिंग हो चुका है। और यहाँ पर भी हमारा लिस्ट भी अभी भी
काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट व्यू वगैरह पर काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मुझे एक ऐप बार चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो ये जो हमारा डिक्शनरी है मैं इसको कर देता हूँ अभी ख़त्म। तो ख़त्म करने के बजाय इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपने, तो इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ख़त्म। और ख़त्म करने के बाद तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऐप बार के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप यहाँ पर मटेरियल ऐप लिखना होता है। तो मटेरियल ऐप देने के बाद यहाँ पर मटेरियल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइटल। तो टाइटल में हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो टाइटल यहाँ पर जो हमारा फ्लूटर ऐप है, तो यहाँ पर मैं फ्लूटर ऐप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप भी, क्योंकि ये जो टाइटल है तो वो टाइटल आपके यहाँ कंट्रोल में होता है। टाइटल यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर शो नहीं होता, लेकिन टाइटल अगर हम इसको जब नीचे करेंगे तो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर टाइटल आपको यहाँ ऊपर शो होता है इसमें। तो यहाँ पर लेकिन जब भी ये पर शो नहीं हो रहा, शायद इमुलेटर में मसला है, तो यहाँ पर, तो जब ये वो होता है तो यहाँ पर आपको ऊपर शो हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर टाइटल देने के बाद अभी मुझे यहाँ पर एक जैसे टाइटल दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक, तो ये हमारा इमुलेटर यहाँ पर बहुत अभी स्लो हो चुका है इसमें। तो यहाँ पर टाइटल देने के बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर मटेरियल ऐप लेते हैं सबसे पहले। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर काम करें हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर एक ऐप बार आ जाए, ऐप बार शो होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो लेना होता है वो टाइटल यहाँ पर फ्लूटर होता है। तो दूसरा नंबर जो होता है, तो यहाँ पर हम एक लेंगे होम। होम लेने के बाद होम में हम क्या करेंगे, होम में हम यहाँ पर जो स्काफ फोल्ड है, तो यहाँ पर हम स्काफ फोल्ड को यूज़ करेंगे। स्काफ फोल्ड को यूज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर एक, अगर मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्ड जो हमारे एप्लीकेशन है, इस पूरे एप्लीकेशन में जो भी सिस्टम काम करेंगे, अभी हम जो पहले काम कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल एप्लीकेशन पर, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम स्कैफोल्ड पर काम करेंगे। तो ये हमारा स्कैफोल्ड जो है वो होम पेज है। तो होम यहाँ पर हमारा जो भी होगा तो वो स्कैफोल्ड होगा कि ओपन होने के बाद एप्लीकेशन कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर होम को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्कैप फोल्ड है। तो यहाँ पर स्कैप फोल्ड में सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है, हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर स्कैप फोल्ड में अगर यहाँ पर कोई टाइटल, तो सॉरी टाइटल वगैरह के यहाँ पर टाइटल वगैरह यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बॉडी। तो यहाँ पर मैं बॉडी में अगर कुछ दे दूँ तो कंटेनर दे दूँ, अगर कंटेनर के बजाय यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सब इसमें इसी में काम होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंटेनर है हमारा, तो कंटेनर में यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट फिर भी पास कर लेता हूँ उसमें। तो ये हमारा कंटेनर है, तो कंटेनर में अभी मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा, तो ये जो एप्लीकेशन है अभी अब हमारा, मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। एक मिनट, ये हमारी एप्लीकेशन है, तो ये देखे, तो इसमें जो हमारा लिस्ट व्यू था वो पहले रन हो रहा था। यहाँ पर कंटेनर मैंने, तो इस तरीके से ये होता है, पहले लिस्ट व्यू था, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं हम किस तरीके से ऊपर यहाँ पर ऐप बार बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉडी में, और बॉडी में कंटेनर के अंदर यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कुछ यहाँ पर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐप बार के बारे में। ऐप बार यहाँ पर कैसे, ऐप बार यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐप बार, और यहाँ पर मैं भी दे दूंगा ऐप बार। एबर देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है, तो मैं इसको नीचे वाला जो बॉडी कंटेनर था वो ठीक है क्लोज हो गया यहाँ से। तो ऐप बार में अभी यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक चाइल्ड को। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वो कर लेते हैं टाइटल अपना। तो यहाँ पर टाइटल देने के बाद क्योंकि हमें ऊपर एक बार तो हमने बना लिया है अभी, तो अभी यहाँ पर टाइटल क्या देंगे, टाइटल में हम देंगे यहाँ पर टेक्स्ट के जरिए से। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर काम करेगा, टेक्स्ट के बगैर यहाँ पर हमारा काम नहीं करेगा। अगर हम टेक्स्ट फ्लूटर जैसे लिख लेंगे तो ये हमारा एरर शो कर देगा हमारे कोड में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई ऐप, और यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और टेक्स्ट डायरेक्शन को कर देता हूँ लेफ्ट टू राइट, और टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चला गया, तो यहाँ पर ले लेता हूँ .ltr। तो यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन dir डायरेक्शन .ltr देने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ स्टाइल। स्टाइल आप अगर नहीं करें तो इसमें कोई मसला, यहाँ पर हमारा एरर रहा, तो यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया था, तो ये जैसे करूँगा, तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसमें।
तो अगर हमारा अभी देखते हैं अभी क्या करता है हमारा। तो क्या अभी यहाँ पर हमने माई ऐप बनाया और माई ऐप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अभी अगर मैं इसमें डेकोरेशन करना चाहूँ, इसको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहूँ, तो वो भी इसी तरीके से मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं इसी के यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टाइल। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐप बार के नीचे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसी ऐप बार के नीचे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या लूँगा, कलर्स लिखूंगा। कलर्स डॉट यहाँ पर क्या करूँगा, कलर्स डॉट हमारा जो होगा हम करेंगे इसमें यहाँ पर ये येलो कर लेता हूँ। अगर येलो कर लेता हूँ यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है माई ऐप यहाँ पर जो हमने ऐप बार बनाया था वो येलो हो जाएगा इससे। अगर मैं अभी ये जो कलर है जो हमारा जो इसमें जो हमारा जो नेम है यहाँ पर हमारा जो नाम लिखा हुआ है माई ऐप का, तो इसको मैं इसका अगर कलर देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो टेक्स्ट डायरेक्शन के नीचे यहाँ पर मैं लिख लूँगा स्टाइल। स्टाइल देने के बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल देने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कलर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कलर लूँगा और कलर्स लिखूँगा, डॉट करूँगा और यहाँ पर इसका क्या करूँगा कलर। कलर मुझे चाहिए भी एक कलर चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ वाइट। तो मैं यहाँ पर वाइट जैसे करूँगा और यहाँ पर कलर पे इसको रन कर लूँगा। जैसे रन करूँगा ये जो हमारा कलर्स है तो ये हमारा वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो ये हमारा अभी हमने यहाँ पर दो टॉपिक समझे। यहाँ पर हमारा जो एक हो गया था वो लिस्ट व्यू का और दूसरा यहाँ पर ऐप बार का। और ऐप बार वगैरह में कलर वगैरह किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर स्कैफोल्ड यहाँ पर हमने भी रन। तो ये हमारी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3।